Hello everyone. Today we are going to start the next ratio of accounting ratio, that is solvency ratio. सबसे पहले समझते हैं solvency का मतलब क्या होता है. Solvency means the ability of the firm to pay its debt. तो नाम से समझ में आता है कि फर्म की हालत है या नहीं जो अपने कर्जे दे सके, उसे सॉल्वेंसी कहा जाता है. सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस मीन्स द बिजनेस इज इन द पोजीशन टू मीट हिज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एज व्हेन दे आर बिकम ड्यू. जब आपकी ऑब्लिगेशंस आए तब आप उस टाइम पे लायबल हो या नहीं हो पे करने के लिए. सॉल्वेंसी रेशियो ज़्यादातर यूज़ जो करते हैं वो बैंक्स करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, ये चेक करने के लिए कि फ़र्म की एबिलिटी है भी या नहीं कि वो हमारे डेप्ट को पे कर सके. तो देयर आर 4 रेशो इन विच वी कवर सॉल्वेंसी रेशो. द फर्स्ट इज डेप्ट इक्विटी रेशो, द सेकेंड इज टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशो एंड द लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो. सबसे पहले समझते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो क्या है. अब आप देख लीजिए साइड में आपको ये चीज़ दिखाई दे भी रही है. तो डेप्ट इक्विटी रेशो का मतलब क्या है? डेप्ट अपॉन इक्विटी. डेप्ट इक्विटी का मतलब क्या है? डेप्ट अपॉन इक्विटी. तो याद रखना ही डेप्ट का मतलब होता है आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट्स आते हैं इसके अंदर. और इक्विटी का मतलब है आपका शेयर होल्डर फंड. आई रिपीट, डेप्ट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का मतलब है आपका शेयर होल्डर फंड. तो आप वैसे भी देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी और क्या क्या नहीं आएंगी. सबसे पहले हम समझते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट्स के अंदर क्या आते हैं. इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. अब बोरिंग्स और प्रोविजंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, कोई भी परसेंटेज गिवन हो 10%, 12% बैंक लोन के बाद, तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है. फिर लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट. मेन बात है आपको समझने वाली जो है वो है आपका इक्विटी की. अब इक्विटी में देख लीजिए, इक्विटी किसे कहा जाता है? आपका शेयर होल्डर फंड को. तो इक्विटी के अंदर आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. अब समझिए इसमें क्या क्या आएगा. शेयर कैपिटल 2 तरह की होती है, इक्विटी और प्रीफरेंस. एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर अगर हमें डायरेक्टली शेयर कैपिटल गिवन होगी तो इसमें से हम किसी को भी नहीं देखेंगे. जस्ट एज यही चीज़ आपकी ये भी अप्लाई होती है. रिजर्व एंड सरप्लस के मेन सब हेड्स क्या हैं? तो यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L. बहुत बार अगर ये प्रॉफिट में होता है तो हम करते हैं प्लस, बहुत बार लॉस में होता है तो क्या करते हैं? माइनस. किसी किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन के लिए कैपिटल रिजर्व दे देगा और रिजर्व एंड सरप्लस. तो हमें किसे देखना है? सिर्फ और सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस को. किसी नहीं देखना कैपिटल रिजर्व को नहीं देखना. जब कोई चीज़ आपको रेडीमेड गिवन है तो उसके सब पार्ट्स को आपको उसके अंदर नहीं देखना. द नेक्स्ट पॉइंट इज आइडल रेशो क्या होती है? तो इसकी आइडल रेशो होती है 2:1. मतलब 2 क्या है आपके पास? डेप्ट है और 1 क्या है आपकी? इक्विटी. जितना लोअर हो उतना अच्छा है. अब बात को समझिए, इक्विटी का मतलब अपना पैसा एक तरह का, और डेप्ट का मतलब जो पैसा आप बाहर से किसी से ले रहे हैं. तो ये देखो, ये जो रेशो है इसे कहा जाता है, चलो 2 आपके पास कर्जा मगर 1 अपना पैसा तो है ना, तो ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है. मगर अगर ये ज़्यादा होगा इसका मतलब हमारा डेंजर सिग्नल है, हम अपने लॉन्ग टर्म लेंडर्स के लिए हम कभी पैसा पे आउट नहीं कर पाएंगे. तो हमने अभी समझा है डेप्ट इक्विटी के बारे में. अब देखिए टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो के बारे में. अब हम बात करते हैं टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो के बारे में. देखिए डेप्ट के बारे में अभी आपने समझा, जो भी लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर क्या आते हैं आपके? बोरिंग और क्या आते हैं? प्रोविजंस. देख लीजिए ध्यान से. टोटल का मतलब सारी एसेट्स. तो आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पे कि टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है आपका, मतलब आपका नॉन करंट एसेट्स भी आएगा और करंट एसेट्स. सारी एसेट्स जो होंगी वो आपकी इंक्लूड किस में हो जाएंगी? आपकी टोटल एसेट्स के अंदर. अगर हम बात करें इसके अंदर, दिस रेशो इज वेराइंग द डेप्ट इक्विटी रेशो इज गिवन टू द इंडिकेशन ऑफ डेप्ट सॉल्वेंसी रेशो. इन दिस रेशो टोटल एसेट्स आर एक्सप्रेस इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म डेप्ट. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतनी एसेट्स होनी चाहिए कि उन्हें बेच के हम अपने लॉन्ग टर्म जो हमारे डेप्ट्स हैं उन्हें हम पे कर सकें. फॉर्मूले तो सिंपल है ही. ऑब्जेक्टिव क्या है उसे समझिए. द रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट. इट मीन्स टू एक्सटेंट टू विच द लॉन्ग टर्म डेप्ट्स आर कवर्ड बाय द एसेट्स इंडिकेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि अगर मैं आपको लोन दे रहा हूँ 10 लाख का, तो हाँ आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो मैं क्या देख रहा हूँ? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो. तो इसने कहा ये अगर हाइयर है इट मीन्स लोअर डेप्ट. ठीक है, मतलब ये अच्छी है तो इसका मतलब हमारे पास डेप्ट कैसा है? कम है. और ये कम है इसका मतलब हमारे पे ज़्यादा डेप्ट है. समझिए इस बात को. द हाइयर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो इंप्लाइज द यूज ऑफ द लोअर डेप्ट द फाइनेंसिंग द एसेट्स विच मीन्स अ लार्ज सेफ्टी मार्जिन फॉर द लेंडर्स. कहने का मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा है इसका मतलब आपका एसेट्स बहुत ज़्यादा है और आपके पास कर्जा बहुत कम है. और अगर ये लो है इसका मतलब ये एक रिस्की पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी, कि आपके डेप्ट क्या है? ज़्यादा है और आपके एसेट्स क्या हैं? कम है. अभी हमने 2 पॉइंट अपने कवर करे हैं. पहला करा है हमने डेप्ट इक्विटी, दूसरा करा है टोटल एसेट्स. अब हम बात करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में. अगर हम बात करें प्रोप्राइटरी रेशो में तो इसने क्या कहा? फॉर्मूला देख लीजिए, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स. अब इसके बारे में हम समझते हैं क्या है. इक्विटी का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो हमने लोगों से ले रखा है,
ठीक है, लाइबिलिटी की तरफ से। और टोटल एसेट्स का मतलब आपको पता ही है। तो इक्विटी का मतलब प्रोप्राइटर फंड भी कहते हैं और शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है उसे समझिए। ए हाई प्रोप्राइटरी रेशियो इज जनरली ट्रीटेड एज अ इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। कहने का मतलब जो पैसा है वो कैसा है हमारे पास, अब ज़्यादा अच्छा है हमारी एसेट से। और इट मीन्स दैट द लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स इज प्रोवाइडेड बाय द इक्विटी। अब ये बात को समझिए ना, आपको इक्विटी के बारे में पता होना चाहिए। इक्विटी का मतलब मालिक, जो ज़्यादातर पैसा है वो किसने लगा रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने। हमें रीपे करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। और हैंस द फर्म इज़ लेस डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सोर्स। इसका मतलब कि फर्म कम से कम डिपेंडेंट है किस सोर्स पे, आपके एक्सटर्नल सोर्सेज पे। ऑन द कॉन्ट्रोवर्सी द लोअर proprietary ratio is a danger signal of the long term lenders as it indicate a low margin of safety। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, एक एबिलिटी जिसमें हम अपने डेप्ट्स को पूरा कर सकें अपनी एसेट से। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसके अंदर कैसा होता है, आपका कम होता है। अब हम बात कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल के बारे में जिसमें हम तीनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शेड्यूल याद दिला दूँ, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर यहाँ नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। मैंने हमेशा आपको बताया था कि इससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहली बात आपका आता है यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशो। तो देख लीजिए डेप्ट तो आपको इन दोनों को प्लस करके समझ में आ गए कि डेप्ट क्या है आपके, मगर इक्विटी कैसे निकालें। तो आप देख लीजिए 1.5 लाख आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। करंट लाइबिलिटी आपने यहाँ लिखी 25,000 रुपये। और आप एक बात समझिए, नॉन करंट एसेट कितनी है, 1,80,000 रुपये और ये 45। अगर आप मैक्सिमम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपकी दिक्कत कम से कम ही रहेगी। 2,25,000 अगर टोटल एसेट्स यहाँ पे 225 है तो यहाँ भी कितनी होगी आपकी 225। यहाँ कितना आ गया आपका ये 50,000 रुपये। कितना आ गया 50,000 रुपये। कैसा है आप देख लीजिए, अब आप खुद निकाल सकते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो। तो अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट तो आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो कितना है 1.5 लाख रुपये। और इक्विटी कितना है आपका 50,000 रुपये। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से ही आपका यहाँ पे आ जाएगा 3:1। अगर मैं बताऊँ अभी आपको रिवाइज कराऊँ तो ये पोजीशन कैसी है आपकी, रिस्की है। मतलब हमारे पास डेप्ट ज़्यादा है और इक्विटी क्या है, कम है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, टोटल एसेट्स टू डेप्ट। टोटल एसेट्स टू डेप्ट। अब टोटल एसेट्स टू डेप्ट में आपको देख लीजिए, टोटल एसेट्स आपको दिखाई दे रही होंगी 2,25,000 और डेप्ट कितना है आपका 1,50,000। आपका यहाँ पे भी आंसर सही आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में। फॉर्मूला क्या है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब देख लीजिए, इससे निकालने के बाद तो आपको सब कुछ दिखाई देना शुरू हो ही जाएगा। 50,000 अपॉन 2,25,000, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है।